वन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। एसिड बेस एंड सॉल्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। एसिड बेस और सॉल्ट, इसमें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो रह गए, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी उसको, ताकि वो जो फॉर्मूलेज हैं जैसे कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ये सब एग्जाम में से क्वेश्चंस आता ही है। आज के टॉपिक में न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मैं आपको पीरियोडिक टेबल समझाऊंगी। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिलहाल में, फिर हम यहाँ पे मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड जो पीरियोडिक टेबल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आवर्त सारणी में वर्टिकल लाइंस क्या शो करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करती है एंड कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास के बारे में, कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर हम फर्स्ट बात करें तो धातु अधातु का वर्गीकरण हुआ है। सेकंड नंबर पे क्या है, डोवेराइनर के ट्रिक का इन्होंने कुछ यहाँ पे मेथड्स बताए, वो हम देखेंगे कि इन्हें क्या बताया हुआ। हम फिर देखेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेंडलेव की आवर्त सारणी में जैसे कि धातु अधातु का वर्गीकरण में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। डोवेराइनर के ट्रिक में हम, ठीक है, और न्यूलैंड ऑक्टागन के बारे में हम बात करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, कि जो धातु अधातु का वर्गीकरण क्या है। तो जो धातु अधातु होती है, इसको क्या है, एक साइंटिस्ट है कौन, वर्जिलियस ने, जो हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में इसको क्या क्लासिफाइड कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती, तो वो चीज हम देख लेते हैं। जो हमारे पास ये क्या मेटल्स होती हैं, अगर आपको इमेज के थ्रू देखना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेटल्स कैसे होते हैं। ओके, जैसे कि देखो, ये आप लोग ये देख रहे हैं इसमें डायग्राम में, ये क्या दिख रहा है, मेटल्स होती हैं। तो हम इसको बात करने वाले हैं, ये इसका डायग्राम कैसे दिख रहा है, ये शाइनिंग होते हैं बहुत ज्यादा, क्या आलोचनशील होती हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये चमक रहित होती हैं, आलोचनशील होते हैं एवं ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होती हैं, तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारे पास क्या धातु तथा अधातु, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, उसमें एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखना, शाइनी अपीयरेंस होती है, फ्लेक्सिबल होती है एवं ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, जो सामान्य ताप और ठोस अवस्था में न रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है, नॉन मेटल्स में। सेकेंड, हम यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अधिक सक्रिय धातुओं एवं अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अब हम यहाँ पे डोवेनाइरर का सिद्धांत देख लेते हैं। बात करें डोवेनाइरर का त्रिक सिद्धांत क्या था, तो जब भी हम यहाँ पे डोवेनाइरर एक सिद्धांत थे, इन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स होते, पहले हम लोग ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि परमाणु सिद्धांत के विकास के पश्चात वर्ष 1871 में एक जर्मन रसायन विज्ञान थे वुल्फगैंग डोवेराइनर, ये कहाँ के थे, वुल्फगैंग डोवेराइनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कि लेस देन 33 एलिमेंट वर नॉन ड्यूरिंग हिज अटेम्प्ट, ये इसकी डेफिनेशंस है। कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे, उन्हें क्या कहा गया, उपधातु थे, जिसमें मेटल्स भी थे और नॉन मेटल्स भी थे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उपधातु। जो डोवेनाइरर साइंटिस्ट है, इनने क्या किए, ऐसे तीन तीन तत्वों के समूह, मतलब कि तीन तीन तत्व के समूह बना लिए और तत्वों के समूह को निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। तीन तीन तत्वों के इन समूह को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डोवेनाइरर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं, मतलब कि तीन तीन के ग्रुप्स में इन्हें क्लासिफाइड किया गया। इसको हम सारा मर्ज करके और डिटेल्स में कल समझेंगे।